दोस्तों आपका स्वागत है एमके न्यूज़ में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितनी आसानी से यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। लेकिन आसमान में कैसे उड़ रहा है, यह प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। 17 दिसंबर सन 1903 यही वह दिन था जब पहली बार एक विमान हवा में उड़ा था। इसे बनाया था राइट ब्रदर्स ने। तब से लेकर अब तक उनके इस आविष्कार ने दुनिया भर में क्रांति सी ला दी है, जिसकी वजह से हम मीलों का सफ़र घंटों में तय कर सकते हैं और बस कुछ ही देर में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। वरना यातायात के आम साधनों से जाने में कितना समय लगता है, यह आप बखूबी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हेलीकॉप्टर के उड़ने के राज को जानते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए अपने होस्ट मनोज के साथ, जो आपको आज हेलीकॉप्टर के उड़ने के पीछे का सच बताएगा। दोस्तों आप एरोप्लेन के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आप लोगों में से कई ने सफ़र भी किया होगा, पर जब बात हेलीकॉप्टर की करें तो इसमें ऊपर हमें एक पंखा दिखाई देता है और इसका आकार भी एरोप्लेन से कुछ अलग होता है। और इसके ऊपर लगा हुआ जो पंखा घूमता है वह काम कैसे करता है, इसकी जिज्ञासा तो आपके मन में ज़रूर हुई होगी। दोस्तों हम सभी ने बचपन में पतंग तो खूब उड़ाई होगी और हम यह जानते भी हैं कि जब हवा तेज होती है तो पतंग आसानी से उड़ती है, और वहीं जब हवा कम होती है तो उसे उड़ाने में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों आपको पतंग की बनावट तो मालूम ही होगी। जो उसके आगे का छोर होता है वह थोड़ा उठा हुआ होता है, और सबसे अहम बात यह है कि इसे उड़ने के लिए हवा के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्लेन के पंख भी उठे हुए होते हैं जो हवा के साथ इंटरेक्ट होते हैं। सबसे पहले प्लेन रनवे में दौड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पतंग को उड़ाने के लिए हमें थोड़ा दौड़ना पड़ता है ताकि उसका हवा के साथ तालमेल बैठा ले, ठीक उसी तरह एरोप्लेन में भी होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तरह रनवे में नहीं दौड़ता है, पर जो इसके पंख होते हैं वे जब अपने एक्सल पे घूमना शुरू होते हैं तो प्रेशर डिफरेंस बनना शुरू होता है। हम आपको बता दें कि पंख के नीचे और ऊपर अधिक प्रेशर बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से ऊपर की हवा नीचे की तरफ तेज़ी से आने लगती है। इसी कारण हेलीकॉप्टर को उठने में या फिर लिफ्ट होने में आसानी होती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रोपेलर है, जिसे आप लोगों ने बचपन में खूब उड़ाया होगा। और ठीक इसी प्रकार हमारे बचपन में खेली हुई चीज़ें हमें बता देती हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ें भी इसी मैकेनिज्म में काम करती हैं, जैसा कि हेलीकॉप्टर करता है। दोस्तों 1930 से 1940 के बीच में जब गौर सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार कर रहे थे तो उनका सामना न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हुआ। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब हेलीकॉप्टर का पंख रोटेट करता था तो उसके विपरीत हेलीकॉप्टर पर फोर्स लगता था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगता था। और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए उन्होंने टेल रोटर का इस्तेमाल किया, तब जाकर यह प्रॉब्लम सही हुई। हेलीकॉप्टर में जो ऊपर का पंखा होता है वह क्लॉकवाइज रोटेट करता है और उसके पीछे लगा हुआ टेल रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जो फोर्स को बैलेंस करता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि
जो हेलीकॉप्टर का ऊपर का पंखा होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, तो अपोजिट फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। तो फिर यह टेल रोटर किस तरह से फोर्स को बैलेंस कर पाता होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब हेलीकॉप्टर के पीछे बने लंबे से बने टेल में है, और यह अंदर से पूरी तरह खोखला होता है, और इसी के कारण इस रोटर का साइज बड़ा न होने के कारण फिर भी यह फोर्स को बैलेंस कर लेता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि किसी भारी वजन को उठाने के लिए हमें बहुत ताकत लगती है, पर वही वजन अगर हम रॉड लगाकर उठाएं तो कम ताकत लगती है। इसी तरह यह हेलीकॉप्टर का टेल भी काम करता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर आगे की ओर जाता है तो उसका सर आगे की ओर झुक जाता है, और जब वह पीछे की ओर जाता है तो उसके आगे वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो मैं आपको यह बता दूं कि जो रोटर होता है उसमें 2 प्लेट लगी होती हैं, और जब हेलीकॉप्टर आगे की ओर जाता है तो तब पायलट इन्हीं प्लेट्स को आगे की ओर झुका देता है, जिसकी वजह से रोटर के एंगल में भी बदलाव आता है। यानी जब रोटर ब्लेड रोटेट करते हुए आगे की ओर जाता है तो इसका एंगल झुक जाता है, तो लिफ्ट बनना बंद हो जाता है, और जिस वजह से हेलीकॉप्टर का आगे वाला हिस्सा नीचे की ओर झुक जाता है और वह सामने की तरफ चलने लगता है। और यही सेम चीज़ जब प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है तब भी यही मैकेनिज्म लगता है, क्योंकि जब रोटर ऊपर की तरफ उठने लगता है इसलिए प्लेट्स को उस तरफ किया जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह जाना कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।